आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की जिसका नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। अगर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स को समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए। डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है विच इज 45.27%, डेट में 26.98% और कैश में 27.75%। इस फंड में आपको तभी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 2 to 3 years का हो। आइए अब सबसे पहले एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड का इंसेप्शन अगस्त 2021 में हुआ था और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 5.61% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने अपने बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स को हर टाइम पीरियड में आउट परफॉर्म किया है। फंड ने 3 महीने में 3.52%, 6 महीने में 7.3% और 1 साल में 4.07% के रिटर्न्स दिए हैं। अब एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। फंड के एसेट्स 77 स्टॉक्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन आईसीआईसीआई बैंक में है एट 4.2%, एचडीएफसी में 3.38% और एक्सिस बैंक में 3.37% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 41.02% है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के एसेट्स 14 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 10.01%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, एनर्जी और कंस्ट्रक्शन, जिनकी वेटेज 23.27% है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM एज ऑफ 30 दिसंबर 2022 22,536 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.64% है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज़ है एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज़ है। अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 10% से ज़्यादा यूनिट्स को 365 डेज के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होंगे तब। ये था एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के फीचर्स के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.